नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। शांता, मुझे वही क्यों नहीं पहुंचा देते? जाह्नवी ने विस्मित होकर पूछा। कहाँ? शांता ने सरल भाव से उत्तर दिया, चाहे चुनार चाहे काशी। जाह्नवी, कैसी बच्चों की सी बातें करती हो? अगर ऐसा ही होता तो रोना काहे का था? उन्हें तुम्हें घर में रखना होता तो यह उपद्रव क्यों मचाते? शांता, बहू बनाकर न रखें, लौंडी बनाकर तो रखेंगे। जाह्नवी ने निर्दयता से कहा, तो चली जाओ। तुम्हारे मामा से कभी न होगा कि तुम्हें सिर चढ़ाकर ले जाएं और वहां अपना अपमान करा के फिर तुम्हें ले आएं। वह तो उन लोगों का मुंह कुचलकर उनसे रुपए भरवाएंगे। शांता, मामी, वे लोग चाहे कैसे ही अभिमानी हों, लेकिन मैं उनके द्वार पर जाकर खड़ी हो जाऊंगी तो उन्हें मुझ पर दया आ ही जाएगी। मुझे विश्वास है कि वह मुझे अपने द्वार पर से हटा न देंगे। अपना बैरी भी द्वार पर आ जाए तो उसे भगाते संकोच होता है। मैं तो फिर भी। जाह्नवी अधीर हो गई। यह निर्लज्जता उससे सही न गई। बात काटकर बोली, चुप भी रहो। लाज हया तो तुम्हें छू भी नहीं गई। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। जो अपनी बात न पूछे वह चाहे धन्ना सेठ ही क्यों न हो, उसकी ओर आंख उठाकर न देखूं। अपनी तो यह टेक है। अब तो वे यहाँ आकर नाक घिसनी भी करें तो तुम्हारे मामा दूर से ही भगा देंगे। शांता चुप हो गई। संसार चाहे जो कुछ समझता हो, वह अपने को विवाहिता ही समझती थी। विवाहिता कन्या का दूसरे घर में विवाह हो, यह उसे अत्यंत लज्जाजनक, असह्य प्रतीत होता था। बारात आने के 1 मास पहले से वह सदन के रूप गुण की प्रशंसा सुन सुनकर उसके हाथों बिक चुकी थी। उसने अपने द्वार पर द्वाराचार के समय सदन को अपने पुरुष की भांति देखा, इस प्रकार नहीं मानो वह कोई अपरिचित मनुष्य हो। अब किसी दूसरे पुरुष की कल्पना उसके सतीत्व पर कुठार के समान लगती थी। वह इतने दिनों तक सदन को अपना पति समझने के बाद उसे हृदय से निकाल न सकती थी, चाहे वह उसकी बात पूछे या न पूछे, चाहे उसे स्वीकार करे या न करे। अगर द्वाराचार के बाद ही सदन उसके सामने आता तो वह उसी भांति मिलती मानो वह उसका पति है। विवाह भांवर या सेंदूर बंधन नहीं, केवल मन का भाव है। शांता को अभी तक यह आशा थी कि कभी न कभी मैं पति के घर अवश्य जाऊंगी, कभी न कभी स्वामी के चरणों में अवश्य ही आश्रय पाऊंगी। पर आज अपने विवाह की या पुनर्विवाह की बात सुनकर उसका अनुरक्त हृदय कांप उठा। उसने निसंकोच होकर जाह्नवी से विनय की कि मुझे पति के घर भेज दो। यहीं तक उसकी सामर्थ्य थी, इसके सिवा वह और क्या करती। पर जाह्नवी की निर्दयतापूर्ण उपेक्षा देखकर उसका धैर्य हाथ से जाता रहा। मन की चंचलता बढ़ने लगी। रात को जब सब सो गए तो उसने पदम सिंह को एक विनय पत्र लिखना शुरू किया। यह उसका अंतिम साधन था। इसके निष्फल होने पर उसने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। पत्र शीघ्र ही समाप्त हो गया। उसने पहले से ही कल्पना में उसकी रचना कर ली थी, केवल लिखना बाकी था। पूज्य धर्मपिता के चरण कमलों में सेविका शांता का प्रणाम स्वीकार हो। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करके अपने चरणों में आश्रय दीजिए। पिताजी गंगा में डूब गए। यहाँ आप लोगों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव हो रहा है। मेरे पुनर्विवाह की बातचीत हो रही है। शीघ्र सुधि लीजिए। 1 सप्ताह तक आपकी राह देखूंगी। उसके बाद फिर आप इस अबला की पुकार न सुनेंगे। इतने में जाह्नवी की आंखें खुली। मच्छरों ने सारे शरीर में कांटे चुभो दिए थे। खुजलाते हुए बोली, शांता, यह क्या कर रही है? शांता ने निर्भय होकर कहा, पत्र लिख रही हूँ। किसको? अपने ससुर को। चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती, 7वें दिन मरूंगी।
जानवी ने कुछ उत्तर न दिया, फिर सो गई। शांता ने लिफाफे पर पता लिखा और उसे अपने कपड़ों की गठरी में रखकर लेट गई। पदम सिंह का पहला विवाह उस समय हुआ था जब वह कॉलेज में पढ़ते थे और एमए पास हुए तो वह एक पुत्र के पिता थे। पर बालिका वधू शिशु पालन का मर्म न जानती थी। बालक जन्म के समय तो हष्ट पुष्ट था, पर पीछे धीरे धीरे छीड़ होने लगा था। यहाँ तक 6 महीने माता और शिशु दोनों ही चल बसे। पदम सिंह ने निश्चय किया कि अब विवाह न करूंगा, मगर बगालत पास करने पर उन्हें फिर वैवाहिक बंधन में फंसना पड़ा। सुभद्रा रानी वधू बनकर आई। इसे आज 7 वर्ष हो गए। पहले 2-3 साल तक तो पदम सिंह को संतान का ध्यान ही नहीं हुआ। यदि भामा इसकी चर्चा करती तो वह टाल जाते, कहते मुझे संतान की इच्छा नहीं, मुझसे यह बोझ न संभलेगा। अभी तक संतान की आशा थी, इसलिए अधीर न होते थे। लेकिन जब चौथा साल भी यूं ही कट गया तो उन्हें कुछ निराशा होने लगी। मन में चिंता हुई, क्या सचमुच मैं निसंतान ही रहूंगा? ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे यह चिंता बढ़ती जाती थी। अब उन्हें अपना जीवन कुछ शून्य सा मालूम होने लगा। सुभद्रा से वह प्रेम न रहा। सुभद्रा ने इसे ताड़ लिया। उसे दुख तो हुआ, पर इसे अपने कर्मों का फल समझकर उसने संतोष किया। हमारे समाज की चलन आज भी है कि संतान न होने पर अपराध बोध सारा स्त्री पर ही आता है, चाहे कमी किसी की हो। लेकिन समाज के ताने स्त्री को ही सहने पड़ते हैं। पदम सिंह अपने को बहुत समझाते कि तुम्हें संतान लेकर क्या करना। जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक उसे जिलाओ खिलाओ पढ़ाओ, तिस पर भी यह शंका ही लगी रहती है कि वह किसी ढंग की भी होगी या नहीं। लड़का मर गया तो उसके नाम को लेकर रो, जो कहीं हम मर गए तो उसकी जिंदगी नष्ट हो गई। हमें यह सुख नहीं चाहिए, लेकिन इन विचारों से मन को शांति न होती। वह सुभद्रा से अपने भावों को छिपाने की चेष्टा करते थे और उसे निर्दोष समझकर उसके साथ पूर्ववत प्रेम करना चाहते थे। पर जब हृदय पर नैराश्य का अंधकार हो तो मुख पर प्रकाश कहाँ से आए? साधारण बुद्धि का मनुष्य भी कह सकता था कि स्त्री पुरुष के बीच में कुछ न कुछ अंतर है। कुशल यही थी कि सुभद्रा की ओर से पति प्रेम और सेवा में कुछ कमी न रही, वरन दिनों दिन उसमें और कोमलता आती जाती। वह अपने प्रेमानुराग से संतान लालसा को दबाना चाहती थी, पर इस दुस्तर कार्य में वह उस वैद्य से अधिक सफल न होती थी जो रोगी को गीतों से अच्छा करना चाहता हो। गृहस्थी की छोटी छोटी बातों पर जो अनुचित होने पर भी पति को ग्राह्य हो जाया करती हैं, उसे सदैव दबना पड़ता था। और जब से सदन यहाँ रहने लगा था, कितनी बार उसके पीछे तिरस्कृत भी उसे होना पड़ता था। स्त्री अपने पति के वर्छे का घाव सह सकती है, पर किसी दूसरे के पीछे उसकी तीव्र दृष्टि भी उसे असह्य हो जाती है। सदन सुभद्रा की आंखों में कांटों की तरह गड़ता था। अंत को कल वह उबल पड़ी। गर्मी सख्त थी। मिश्राइन किसी कारण से न आई थी। सुभद्रा को भोजन बनाना पड़ा। उसने पदम सिंह के लिए फुल्कियां पकाई, लेकिन गर्मी से व्याकुल थी, इसलिए सदन के लिए मोटी मोटी रोटियां बना दी। पदम सिंह भोजन करने बैठे। सदन की थाली में रोटियां देखी तो मारे क्रोध के अपनी फुल्कियां उसकी थाली में रख दी और उसकी रोटी अपनी थाली में डाल ली। सुभद्रा ने जलकर कुछ कटु वाक्य कहे। पदम सिंह ने वैसा ही उत्तर दिया। फिर प्रत्युत्तर की नौबत आई, यहाँ तक कि झल्लाकर चौके से उठ गए। सुभद्रा ने मनावत भी नहीं किया। उसने रसोई उठा दी और जाकर लेट रही, पर अभी तक 2 में से एक का भी क्रोध शांत न हुआ। मिश्राइन ने आज खाना बनाया, पर न पदम सिंह ने खाया न सुभद्रा ने। सदन बारी बारी दोनों की खुशामद कर रहा था, पर एक तरफ से यह उत्तर पाता अभी भूख नहीं, दूसरी तरफ से जवाब मिलता खा लूंगी, यह थोड़े ही छूटेगा।
यही छूट जाता तो काहे किसी की धौंस सहनी पड़ती। आश्चर्य था कि सदन से सुभद्रा हंस हंस कर बातें करती थी और वही इस कलह का मूल कारण भी था। मृगा खूब जानता है कि टट्टी की आड़ से आने वाला तीर वास्तव में शिकारी की मांस तृष्णा या मृग्या प्रेम है। तीसरा पैर हो गया था। पदम सिंह सोकर उठे थे और जमाहियां ले रहे थे। उनका हृदय सुभद्रा के प्रति अनुदार, अप्रिय, दग्धकारी भावों से मलिन हो रहा था। सुभद्रा के अतिरिक्त यह प्राणी मात्र से सहानुभूति करने को तैयार बैठे थे। इसी समय डाकिये ने एक बैरंग चिट्ठी लाकर उन्हें दी। उन्होंने डाकिये को इस अप्रसन्नता की दृष्टि से देखा मानो बैरंग चिट्ठी लाकर उसने कोई अपराध किया है। पहले तो उन्हें अच्छा न लगा, फिर देखा कि किसी दरिद्र मुवक्किल ने इसमें अपनी विपत्ति गाई होगी, लेकिन कुछ सोचकर चिट्ठी ले ली और खोलकर पढ़ने लगे। एहसानता का पत्र था। उसे एक बार मेज पर रख दिया। एक क्षण के बाद फिर उठाकर पढ़ा और तब कमरे में टहलने लगे। एक समय यदि मदन सिंह वहां होते तो वह पत्र उन्हें दिखाते और कहते, यह आपके कुल मर्यादाभिमान का, आपके लोक निंदा भय का फल है। आपने एक मनुष्य का प्राणाघात किया, उसकी हत्या आपके सिर पड़ेगी। पदम सिंह को मुकदमे की बात पढ़कर एक प्रकार का आनंद सा हुआ। बहुत अच्छा हो कि यह मुकदमा दायर हो और उनकी कुलीनता का गर्भ धूल में मिल जाए। उमानाथ की डिग्री अवश्य होगी और तब भाई साहब को ज्ञात होगा कि कुलीनता कितनी महंगी वस्तु है। हाय, उस अबला कन्या के हृदय पर क्या बीत रही होगी। पदम सिंह ने फिर उस पत्र को पढ़ा। उन्हें उसमें अपने प्रति श्रद्धा का एक स्रोत सा बहता हुआ मालूम हुआ। इसने उनकी न्यायप्रियता को उत्तेजित सा कर दिया। धर्मपिता, इस शब्द से वह वशीभूत हो गए। उन्होंने उसके हृदय में वात्सल्य के तार का स्वर कंपित कर दिया। वह कपड़े पहनकर विट्ठलदास के मकान पर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि वे कुंवर अनिरुद्ध सिंह के यहाँ गए हुए हैं। तुरंत बाइस्किल उधर फेर दी। वह शांता के विषय में इसी समय कुछ न कुछ निश्चय कर लेना चाहते थे। उन्हें भय था कि विलंब होने से यह जोश ठंडा न पड़ जाए। कुंवर साहब के यहाँ ग्वालियर से एक जल तरंग बजाने वाला आया हुआ था। उसी का गाना सुनने के लिए आज उन्होंने मित्रों को आमंत्रित किया था। पदम सिंह वहां पहुंचे तो विट्ठलदास और प्रोफेसर रमेश दत्त में उच्च स्वर में विवाद हो रहा था और कुंवर साहब, पंडित प्रभाकर राव तथा शयद तेग अली बैठे हुए इस लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। शर्मा जी को देखते ही कुंवर साहब ने उनका स्वागत किया। बोले, आइए आइए, यहाँ घोर संग्राम हो रहा है, किसी तरह ने अलग कीजिए, नहीं तो ये लड़ते लड़ते मर जाएंगे। इतने में प्रोफेसर रमेश दत्त बोले, थियोसोफिस्ट होना कोई गाली नहीं है। मैं थियोसोफिस्ट हूँ और इसे सारा शहर जानता है। हमारे ही समाज के उद्योग का फल है कि आज अमेरिका, जर्मनी, रूस इत्यादि देशों में आपको राम और कृष्ण के भक्त और गीता, उपनिषद आदि सद्ग्रंथों के प्रेमी दिखाई देने लगे हैं। हमारे समाज ने हिंदू जाति का गौरव बढ़ा दिया है, उसके महत्व को प्रकाशित कर दिया और उसे उस उच्च आसन पर बिठा दिया है जिसे वह अपनी अकर्मण्यता के कारण कई शताब्दियों से छोड़ बैठी थी। यह हमारी परम कृतज्ञता होगी अगर हम उन लोगों का यश स्वीकार न करें जिन्होंने अपने दीपक से हमारे अंधकार को दूर करके हमें वे रत्न दिखा दिए जिन्हें देखने की हम में सामर्थ्य भी न थी। यह दीपक ब्लावेत्स्की का हो या आलकट का या किसी अन्य पुरुष का, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। जिसने हमारा अंधकार मिटाया हो उसका अनुग्रहित होना हमारा कर्तव्य है। अगर आप इसे गुलामी कहते हैं तो यह आपका अन्याय है। विट्ठलदास ने इस कथन को ऐसे उपेक्ष भाव से सुना मानो वह कोई निरर्थक बकवास हो। बोले, इसी का नाम गुलामी है।
बल्कि गुलाम तो एक प्रकार से स्वतंत्र होता है, उसका अधिकार शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं। आपकी अंग्रेजी शिक्षा ने आपको ऐसा पद दलित किया कि जब तक यूरोप का कोई विद्वान किसी विषय के गुण दोष प्रकट न करे तब तक आप उस विषय की ओर से उदासीन ही रहते हैं। उपनिषदों का आदर इसलिए नहीं करते कि वह स्वयं आदरणीय हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि ब्लावेत्स्की और मैक्स मुलर भी उनका आदर करते हैं। आप में अपनी बुद्धि से काम लेने की शक्ति का लोप हो गया है। अभी तक आप तांत्रिक विद्या की बात भी न पूछते थे। अब जो यूरोपीय विद्वानों ने उसका रहस्य खोलना शुरू किया तो आपको अब तंत्रों में गुण दिखाई देते हैं। आप उपनिषदों को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, गीता को जर्मन में, अर्जुन को अर्जुना, कृष्ण को कृष्णा कहकर अपने स्वभाषा ज्ञान का परिचय देते हैं। आपने इसी मानसिक दासत्व के कारण उस क्षेत्र में अपनी पराजय स्वीकार कर ली जहां हम अपने पूर्वजों की प्रतिभा और प्रचंडता से चिरकाल तक अपनी विजय पताका फहरा सकते थे। ये सच है, इसमें हमारे वेद और उपनिषदों के बारे में बताया गया है, जिससे आज के समय में पूरा संसार प्रकाशमान है, यानी कि हर देश अपना रहा है। चाहे योग हो, हमारे वेद हों, हमारी धार्मिक सहिष्णुता हो, हर देश हमारी तरफ, हमारे धर्म की तरफ झुका हुआ है, लेकिन हमारे ही देश को लोग उसको नहीं अपना पा रहे। कहावत, दीपक तले अंधेरा। रमेश दत्त इसका कुछ उत्तर देना ही चाहते थे कि कुंवर साहब बोल उठे, मित्रों, अब मुझसे बिना बोले नहीं रहा जाता। लाला साहब, आप अपने इस गुलामी शब्द को वापस लीजिए। कुंवर साहब, मेरा आशय यह है कि हम में कोई भी दूसरों को गुलाम कहने का अधिकार नहीं रखता। अंधों के नगर में कौन किसको अंधा कहेगा? हम सब के सब राजा हों या रंक गुलाम हैं। हम अगर अपढ़ निर्धन गवार हैं तो थोड़े गुलाम हैं। हम अपने राम का नाम लेते हैं, अपनी गाय पालते हैं और अपनी गंगा में नहाते हैं। और यदि विद्वान उन्नत ऐश्वर्यवान है तो बहुत गुलाम है। जो विदेशी भाषा बोलते हैं, कुत्ते पालते हैं और अपने देशवासियों को नीच समझते हैं। सारी जाति इन्हीं दो भागों में विभक्त है। इसीलिए कोई किसी को गुलाम नहीं कह सकता। गुलामी के मानसिक, आत्मिक, शारीरिक आदि विभाग करना भ्रांतिकारता है। गुलामी केवल आत्मिक होती है और दशाएं इसी के अंतर्गत। मोटर, बंगले, पोलो और पियानो यह एक बेड़ी के तुल्य हैं। जिसने इन बेड़ियों को नहीं पहना उसी को सच्ची स्वाधीनता का आनंद प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं वे कौन लोग हैं? वे हमारे दीन कृषक हैं, जो अपने पसीने की कमाई खाते हैं, अपने जातीय वेश, भाषा और भाव का आदर करते हैं और किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। ये सच है कि आज़ाद हमारे कृषक ही हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे गुलाम, वो अपनी बाजारू स्वभाव से उनको भी झकझोर डालते हैं। प्रभाकर राव ने मुस्कुराकर कहा, आपको कृषक बन जाना चाहिए। कुंवर साहब, तो अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को कैसे भोगूंगा? बड़े दिन में मेवे की डालियां कैसे लगाऊंगा? सलामी के लिए खानसामा की खुशामद कैसे करूंगा? पदम सिंह, कहिए शर्मा जी, आपका प्रस्ताव बोर्ड में कब आएगा? आप आजकल कुछ उत्साहीन से दिख पड़ते हैं। क्या इस प्रस्ताव कोई भी वही गति होगी जो हमारे अन्य सार्वजनिक कार्यों की हुआ करती थी? इधर कुछ दिनों से वास्तव में पदम सिंह का उत्साह कुछ क्षीण हो गया। ज्यों-ज्यों उसके पास होने की आशा बढ़ती थी, उनका अविश्वास ही बढ़ता जाता था। विद्यार्थी की परीक्षा जब तक नहीं होती वह उसी की तैयारी में लगा रहता है, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद भावी जीवन संग्राम की चिंता उसे हतोत्साहित कर दिया करती है
उसे अनुभव होता है कि जिन साधनों से अब तक मैंने सफलता प्राप्त की थी वह इस नए विस्तृत अगम्य क्षेत्र में अनुपयुक्त है। यही दशा पदम सिंह की भी हो रही थी, लेकिन वह अपने संदेहात्मक विचारों को प्रकट करने का साहस न कर सकते थे। कुंवर साहब की ओर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, आजकल फुर्सत न रहने से काम जरा धीमा जरूर पड़ गया है। कुंवर साहब, मैंने उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि यद्यपि वो न आएंगे, अतः मतभेद को वैमनस्य समझते हैं। हमारे प्राय सभी नेताओं का यही हाल है। डॉक्टर श्यामाचरण मोटर से उतरे और उपस्थिति सज्जनों की ओर देखते हुए बोले, आई एम सॉरी आई वॉज लेट। कुंवर साहब ने उनका स्वागत किया, औरों ने भी हाथ मिलाया और डॉक्टर साहब एक कुर्सी पर बैठकर बोले, व्हेन इज द परफॉर्मेंस गोइंग टू बिगिन। कुंवर साहब, डॉक्टर साहब आप भूलते हैं यह काले आदमियों का समाज है। डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा, माफ कीजिएगा, मुझे याद न रहा कि आपके यहाँ मलेच्छों की भाषा बोलना मना है। मलेच्छों यानी कि अंग्रेजों की। कुंवर साहब, लेकिन देवताओं के समाज में तो आप कभी ऐसी भूल नहीं करते। आप राजा लोग हैं, आपसे यह प्रण निभ सकता है, हमसे इसका पालन क्यों कर हो सकता है। अंग्रेजी तो हमारी लिंगुआ फ्रेंसा है, सार्वदेशिक भाषा हो रही है, डॉक्टर साहब ने कहा। कुंवर साहब, उसे आप ही लोगों ने तो गौरव प्रदान कर रखा है। फारस और काबुल के मूर्ख सिपाहियों और हिंदू व्यापारियों के समागम से उर्दू जैसी भाषा का प्रादुर्भाव हो गया। अगर हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के विद्वजन परस्पर अपनी ही भाषा में संभाषण करते तो अब तक कब की सार्वदेशिक भाषा बन गई होती। जब तक आप जैसे विद्वान लोग अंग्रेजी के भक्त बने रहेंगे, कभी एक सार्वदेशिक भाषा का जन्म नहीं होगा। मगर यह काम कष्ट साध्य है, इसे कौन करे। पदम सिंह ने इन बातों में कोई भाग न लिया। ज्यों ही अवसर मिला उन्होंने विट्ठल दास को बुलाया और उन्हें एकांत में ले जाकर शांता का पत्र दिखाया। विट्ठल दास ने कहा, अब आप क्या करना चाहते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जब से पत्र मिला है ऐसा मालूम होता है मानो नदी में बहा जा रहा हूं। कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। विट्ठल दास, तो शांता को बुला लाइए। पदम सिंह, सारे घर से नाता टूट जाएगा। टूट जाए, कर्तव्य के सामने किसी का क्या भय। पदम सिंह, यह तो आप ठीक कहते हैं, पर मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं। भैया को मैंने अप्रसन्न करने का साहस नहीं किया कभी। विट्ठल दास, अपने यहाँ न रखिए, विधवा आश्रम में रख दीजिए, यह तो कठिन नहीं है। हाँ, यह आपने अच्छा उपाय बताया, मुझे इतना भी न सूझा। कठिनाई में मेरी बुद्धि जैसे चरने चली जाती है। विट्ठल दास, लेकिन जाना आपको पड़ेगा। पदम सिंह, यह क्यों? आपके जाने से काम न चलेगा। भला उमानाथ उसे मेरे साथ क्यों भेजने लगेंगे? इसमें उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? आप तो कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगते हैं। शांता उनकी बेटी न सही, पर इस समय वह उनके पिता हैं। वह उसे एक अपरिचित मनुष्य के साथ क्यों आने देंगे? पदम सिंह, भाई साहब आप नाराज न हो। मैं वास्तव में कुछ बौखला गया हूँ, लेकिन मेरे चलने से तो बड़ा उपद्रव खड़ा हो जाएगा। भैया सुनेंगे तो अब मुझे मार ही डालेंगे। जनवासे में उन्होंने जो धक्का लगाया था वह अभी तक मुझे याद है। विट्ठल दास, अच्छा आप न चलिए, मैं ही चला जाऊंगा, लेकिन उमानाथ के नाम एक पत्र देने में तो आपको कोई बाधा नहीं है। पदम सिंह, आप कहें यह निरा मिट्टी का लौंदा है, पर मुझमें उतना साहस भी नहीं। ऐसी युक्ति बताइए कि कोई अवसर पड़े तो मैं साफ निकल जाऊं, भाई साहब को मुझ पर दोषारोपण करने का कोई मौका भी न मिले। विट्ठल दास ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मुझे ऐसी युक्ति नहीं सूझती। भले मानुस आप भी अपने को मनुष्य कहेंगे, यहाँ तो वह धुआंधार व्याख्यान देते हैं।
ऐसे उच्च भावों से भरा हुआ मानो मुक्तात्मा है, और कहाँ यह भीरुता। पदम सिंह ने लज्जित होकर कहा, इस समय जो चाहे कह लीजिए, पर इस काम का भार सारा आपके ऊपर ही रहेगा। विट्ठलदास, अच्छा एक तार तो दे दीजिएगा, यह भी न होगा। पदम सिंह उछल कर बोले, हाँ मैं तार तो दे दूंगा, मैं तो जानता था कि आप राह निकाल ही लेंगे। अब अगर कोई बात आ पड़ी तो मैं कह दूंगा कि मैंने तार नहीं दिया, किसी ने मेरे नाम से दे दिया होगा। मगर एक क्षण में उनका विचार पलट गया। अपनी आत्मभीरता पर लज्जा आई। मन में सोचा, भाई साहब ऐसे मूर्ख नहीं हैं, इस धर्म कार्य के लिए मुझे अप्रसन्न हो, और यदि हो भी जाए तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। विट्ठलदास, तो आज ही तार दे दीजिए। पदम सिंह, लेकिन यह सरासर जालसाजी होगी। हाँ होगी तो आप ही समझिएगा। पदम सिंह, मैं चलूं तो कैसा हो। विट्ठलदास, बहुत ही उत्तम, सारा ही काम बन जाएगा। अच्छी बात है, मैं और आप दोनों चलें। तो कब चलें। पदम सिंह, बस आज तार दे देता हूँ। हम लोग शांता की विदा कराने आ रहे हैं, परसों संध्या की गाड़ी से चलते हैं। विट्ठलदास ने निश्चय किया और निश्चय हो गया, आप मेरे कान पकड़कर मुझे ले जाइएगा। विट्ठलदास ने अपने सरल हृदय मित्र की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा और दोनों मनुष्य जल तरंग सुनने जा बैठे, जिसकी मनोहर ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। जब हम स्वास्थ्य लाभ करने के लिए किसी पहाड़ पर जाते हैं तो इस बात का विशेष यत्न करते हैं कि हमसे कोई कुपथ्य न हो। नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। आरोग्य का उद्देश्य सदैव हमारे सामने रहता है। सुमन विधवा आश्रम में आत्मिक स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आई थी और अभीष्ट को एक क्षण के लिए भी न भूलती थी। वह अपनी बहनों की सेवा में तत्पर रहती और धार्मिक पुस्तकें पढ़ती। देवो उपासना स्नानादि में उसके व्यथित हृदय को शांति मिलती थी। विट्ठलदास ने अमोला में समाचार उससे छिपा रखे थे, लेकिन जब शांता को आश्रम में रखने का विचार निश्चय हो गया तब उन्होंने सुमन को इसके लिए तैयार करना उचित समझा। उन्होंने कुंवर साहब के यहाँ से आकर उसे सारा समाचार कह सुनाया। आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था। रात बहुत बीत चुकी थी, पर सुमन को किसी भांति नींद न आती थी। उसे आज अपने अविचार या यथार्थ स्वरूप दिखलाई दे रहे थे। जिस प्रकार कोई रोगी क्लोरोफॉर्म के लेने के पश्चात होश में आकर अपने चीरे फूड़े के गहरे घाव को देखता है और पीड़ा तथा भय से मूर्छित हो जाता है, वही दशा इस समय सुमन की थी। पिता, माता और बहन तीनों उसे अपने सामने बैठे हुए मालूम होते थे। माता लज्जा तथा दुख से सिर झुकाए उदास हो रही थी। पिता खड़े उसकी ओर क्रोधोन्मत्त रक्तबर्ण नेत्रों से ताक रहे थे और शांता शोक, नैराश्य और तिरस्कार की मूर्ति बनी हुई कभी धरती की ओर ताकती, कभी आकाश की ओर। सुमन का चित्त व्यग्र हो उठा। वह चारपाई से उठी और बलपूर्वक अपना सर पक्की जमीन पर पटकने लगी। वह अपनी ही दृष्टि में एक पिशाचिनी मालूम होती थी। सिर में चोट लगने से उसे चक्कर आ गया। एक क्षण के बाद उसे होश हुआ। माथे से रुधिर बह रहा था। उसने धीरे से कमरा खोला। आंगन में अंधेरा छाया हुआ था। वह लपकी हुई फाटक पर आई, पर वह बंद था। उसने ताले को कई बार हिलाया, पर वह न खुला। बुढ़ा चौकीदार फाटक से जरा हटकर सो रहा था। सुमन धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सिर के नीचे से कुंजी टटोलने लगी। चौकीदार हक बकाकर उठ बैठा, चोर चोर चिल्लाने लगा। सुमन वहां से भागी और अपने कमरे में आकर किवाड़ बंद कर ली। किंतु सवेरे से पवन के सदृश चित्त की प्रचंड व्याग्रता भी शीघ्र ही शांत हो जाती है। सुमन खूब बिलख कर रोई। हाय, मुझ जैसी डायन संसार में न होगी। मैंने विलास तृष्णा की धुन में अपने कुल का सर्वनाश कर दिया। मैं अपने पिता की घातिका हूँ। मैंने शांता के गले पर छुरी चलाई। मैं उसे यह कालिमापूर्ण मुंह कैसे दिखाऊंगी, उसके सम्मुख कैसे ताकूंगी।
पिताजी ने जिस समय यह बात सुनी होगी उन्हें कितना दुख हुआ होगा। यह सोचकर वह फिर से रोने लगी। यह वेदना उसे अपने और कष्टों से असह मालूम होती थी। अगर यह बात उसके पिता के कहने के बदले मदन सिंह उसे कोल्हू में पेर देते, हाथी के पैरों तले कुचलवा देते, चाहे आग में झोंक देते, वह चूं भी न करती। अगर विलास की इच्छा और निर्दय अपमान ने उसकी लज्जा शक्ति को शिथिल न कर दिया होता तो वह कदापि घर से बाहर पांव न निकालती। वह अपने पति के हाथों कड़ी से कड़ी यातना सह सकती थी, घर में पड़ी रहती। घर से निकलते समय उसे यह ख्याल भी न था कि मुझे कभी दाल मंडी में बैठना पड़ेगा। वह बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल खड़ी हुई। उस शोक और नैराश्य की अवस्था में वह भूल गई कि मेरे पिता हैं, बहन है। वह बहुत दिनों के वियोग ने उसका उन लोगों का स्मरण ही न रखा। वह अपने को संसार में अकेली असहाय समझती थी। वह समझती थी कि मैं किसी दूसरे देश में हूँ और मैं जो कुछ करूँगी वह सब गुप्त ही रहेगा। पर अब ऐसा संयोग आ पड़ा कि वह अपने को आत्मीय सूत्र में बंधी हुई पाती थी जिन्हें वह भूल चुकी थी। वह फिर उसके सामने आ गए और आत्माओं का स्पर्श होते ही लज्जा का प्रकाश आलोकित होने लगा। सुमन ने शेष रात मानसिक विफलता की दशा में काटी। 4 बजने पर वह गंगा स्नान को चली, पर बहुधा अकेले ही जाया करती थी, इसलिए चौकीदार ने कुछ पूछताछ भी न की। सुमन गंगा तट पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगी कि कोई है तो नहीं। वह आज गंगा में नहाने नहीं, डूबने आई थी। उसे कोई शंका, भय या घबराहट नहीं थी। कल किसी समय शांताश्रम में आ जाएगी। उसे मुंह दिखाने की अपेक्षा गंगा की गोद में मग्न हो जाना उसे आज सहज जान पड़ा। अकस्मात उसने देखा कि कोई आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है। अभी कुछ अंधेरा था, पर सुमन को